शादी समारोह में सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। किसी को भी कोरोना का डर नहीं दिख रहा। ये तस्वीरें रांची में शादी की है। खूबसूरत तस्वीर देखकर मजा आ जाता है। खुशी तो है, फिर ध्यान आता है कि अरे विश्व में कोरोना है, मास्क पहनना जरूरी है। और फिर क्या मास्क दिख रहा है कहीं? ढूंढिए तो जरा, इस नाच गाने में मास्क दिखा क्या? इस स्वागत में मास्क दिखा क्या? बारातियों में मास्क दिखा क्या? बैंड बाजे में मास्क दिखा क्या? अब मास्क तो कहीं नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग भी यहां मुश्किल ही है। तो ऐसे में कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, ये आप सोचिएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो लगन का मौसम है, शादियों की भरमार है और ऐसे में आयोजन लगातार हो रहे हैं, पर शादी को लेकर गाइडलाइंस का पालन किया जाना भी अनिवार्य है। जी हां, शादी समारोहों को लेकर विशेष तौर पर गाइडलाइन जारी किया जाता है और वो इस वजह से क्योंकि लोग सचेत रहे। इस तरह के आयोजनों में अमूमन बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है शादी समारोह में, और वो इन तस्वीरों में तो आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये भीड़ बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही है। समारोह की खुमारी में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न सावधानी बरती जा रही है और न ही मास्क पहने ये शादी समारोह में शामिल हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ये आयोजन पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत आयोजन होता है। इसमें आने वाले लोग आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके जान पहचान के करीबी होते हैं। बावजूद इसके आप इन लोगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं हैं क्या? तो फोन कर इस मुद्दे पर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़ें और इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा करें कि खुशी की खुमारी में ऐसे खोए लोग शादी समारोह में झूमते नाचते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सतर्क नहीं दिख रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो ऐसी लापरवाही से आप खुद को बचाएं, अपने चाहने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य सगे संबंधियों को सचेत करें। सरकार ने शादी समारोह को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी किया है। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं संक्रमण से सुरक्षा को लेकर, उनमें शादी समारोहों का विशेष जिक्र है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। तो संख्या को एक सीमा के दायरे में रखा गया ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन फिर भी जितने लोग आ रहे हैं वो अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं ये। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 0651228484। चलिए, तो और अधिक जानकारी के साथ फिलहाल हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ रहे हैं। तो जब तक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं फोन लाइन के जरिए, हम अंकुर का एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि जब भी दिशा निर्देश जारी हुआ है अंकुर, संक्रमण को लेकर क्या गाइडलाइंस का पालन किया जाना है? हर बार
शादी समारोह और व्यक्तिगत आयोजनों का विशेष जिक्र रहा है। कहीं लोगों के सीमाओं में लोगों की संख्या नियंत्रित हो, लोग किस तरह का दिशा निर्देशों का पालन करें, इसका विशेष उल्लेख है। लेकिन फिर भी इस शादी समारोह में, इस पूरे सीजन में जितनी भी तस्वीरें हमने देखी, लोगों को लापरवाही बरतते ही देख रहे हैं। क्या लोग सतर्क नहीं हैं? लोग खुद खतरों से खेलने चाहते हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से अभी शादियों का जो है सीजन चल रहा है, और ऐसे में बात करें तो लगातार जो है, चूंकि जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें साफ कहा गया है कि ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग को नहीं बुलाना है, 50 से ज़्यादा संख्या में शादी समारोह में किसी को भी शामिल नहीं करना है। लेकिन ऐसा अमूमन नहीं देखा जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग जो है शादी समारोह में पहुंच रहे हैं, देर रात तक लोग पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क का आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, विशेषकर ये जो सामाजिक कार्यक्रम है और शादी समारोह खासकर जो कि अभी सीजन चल रहा है दीपक, मैं आपको बता दूं, और काफ़ी तादाद में रांची के तमाम बैंक्वेट हॉल में की बात करें तो आप काफ़ी तादाद में भीड़ देख सकते हैं। बारात जो निकलता है उसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है नाचते गाते जो है बारात लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और ऐसे में लोगों को अपने तरफ से सावधानी जो है वो बरतनी है। लेकिन जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो है बैंक्वेट हॉल के मालिकों पर जो है जिला प्रशासन बहुत जल्द कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि बैंक्वेट हॉल को खास नियम का पालन करना था, मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी थी, मास्क का व्यवस्था करना था, और ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा साफ कहा गया था कि अगर बैंक्वेट हॉल्स इन सब नियमों का पालन नहीं करती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके बैंक्वेट हॉल को सीज कर लिया जाएगा। साथ ही साथ भीड़ को भी देखना था, बैंक्वेट हॉल के मालिकों को और बैंक्वेट हॉल के प्रबंधन को ही भीड़ को जो है मेंटेन करना था। जो 50 से ज्यादा संख्या में कहा गया था उससे ज्यादा जो है भीड़ नहीं करने को कहा गया था, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और तमाम रांची के बैंक्वेट हॉल में बात करें, काफी संख्या में जो है लोग जो है बारात लेकर कुछ के दर्शक भी हमारे साथ एक एक कर जुड़ रहे हैं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शादियों के आयोजन में इस तरह की लापरवाही खतरे को आमंत्रित करती दिख रही है। फिलहाल दुमका से एक दर्शक हुसैन जी जुड़े हुए हैं। हुसैन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? साझा कर सकते हैं शादियों के आयोजन। जी, ये गलत हो रहा है सर जी। चलिए हुसैन जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके। जी जी जी। और फिर अपना पक्ष रखें। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी बोलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए लोग को जी। इससे जो है ना कि हम लोगों का खतरा बढ़ सकता है जी। तो यही कहना है। धन्यवाद हुसैन जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ के इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। वो इस वजह से क्योंकि कोरोना संक्रमण का रफ्तार कम हुआ है, कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन जश्न की खुमारी में ये ऐसे खोए हैं लोग कि दिशा निर्देशों का पालन करने की परवाह भी नहीं कर रहे। ऐसे में जरा आप सोचिए, इस शादी समारोह में जितने भी लोग आए हैं ये आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, आपका भला चाहने वाले हैं। लेकिन क्या आप इन लोगों का भला चाहते हैं? अगर ऐसा होता तो आप इन्हें मास्क वितरित करते शादियों में, बैंक्वेट हॉल के अंदर दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाते। गुजरात से एक दर्शक राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी राकेश जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब बता रहे हैं कि शादी में जुड़ रहे हैं ये सब इतना जी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग सब क्यों नहीं बताते? जब चुनाव होते हैं, नेता लोग रैली करते हैं बिहार में, तो आम जनता को ऐसा क्यों परेशान करते जा रहे हैं?
जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी को कोई परेशानी हो, इस वजह से लगातार जागरूक करते रहते हैं। चुनाव के समय जो प्रशासनिक दिशा निर्देश थे उनका भी व्यापक प्रचार प्रसार हमने किया। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन दिशा निर्देशों का पालन करें या ना करें। ना हम कोई शिकायत कर रहे हैं, हम बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है वो हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे परिजन इस तरह के शादी समारोह में आ रहे हैं, हमारे अपने चाहने वाले हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि वो संक्रमित हो जाएं या हर खतरा उनसे दूर रहे? इस तरह की कोशिशें करेंगे राकेश जी? हाँ, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो सरकार को भी ये सब देखना चाहिए ना कि पब्लिक को नुकसान हो रहा है, ये सब पब्लिक को कोरोना वायरस नहीं होगा। बिल्कुल राकेश जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा संविधान हमें देता है। आप सीधे सीधे सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इसमें हम आपको रोकेंगे नहीं। जहां आवश्यकता होती है वहां हम भी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जब गलती लोगों की तरफ से हो तो लोगों को भी समझाना हमारी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ी सतर्कता बरतें। तो अगर हम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, आप मीडिया वाले सही कर रहे हैं जी। ये सब बताना चाहिए जी। और ये सरकार तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी सरकार में सबका बोल रहा हूँ। एक जनता एक नेता को नहीं बोल रहा हूँ, एक पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी पार्टी से बोल रहा हूँ। जब ये काम करते हैं, सब रैली करते हैं, क्या जरूरत है रैली करने का? ऐसे टाइम पे इतना खतरनाक बीमारी फैली हुई है, जनता परेशान है, आपको ये सब क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल राकेश जी, और आप तो गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए, तो गुजरात में तो बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी एक समय, अब थोड़ी काबू में है स्थितियां, तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि कितनी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा होगा। ये पब्लिक है जो पब्लिक नहीं मानती है, पब्लिक को विश्वास जिताना पड़ता है। और ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको सब नेता लोगों को भी समझाना चाहिए बार बार। और ये अपने नियम तोड़ रहे हैं खुद नेता लोग, तो पब्लिक गुस्सा में तो रहेगी। देखो अभी मैं खुद नाराज हूँ कि हम जनता लोग कुछ करते हैं तो भाई। बिल्कुल राकेश जी, वक्त की बाध्यता है, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आगे भी नियमित हमारे साथ जुड़े रहें, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से एक दर्शक एजाज जुड़े हुए हैं। एजाज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सीधी बात है। अभी शादी समारोह में तो आदमी पब्लिक तो आएगा ही। जी जी। तो एक काम किया जाए, जितना बैंक्वेट हॉल है सबको पुलिस पहले बता दे कि भाई कौन सा शादी कितने डेट में है और कहाँ का है, उनको जाके बोल देने का भाई इससे ज्यादा आदमी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आदमी होगा तो आप पर कार्रवाई होगा जी, तो भी तो काम हो सकता है ना सर। बिल्कुल, काम भी ना रुके और सुरक्षा भी बनी रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एजाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप दूसरों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की आलोचना करने के दौरान आप अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज ना करें, हम यही सलाह देंगे। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये बात सरकारें अच्छी तरह से समझ रही है। इसी वजह से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, समय समय पर स्थिति को देखते हुए संक्रमण की रफ्तार और रिकवरी रेट के आधार पर लगातार गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। अंकुर, एक समय था जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी, पूरी तरह से लॉकडाउन, सब कुछ बंद, फिर थोड़ी स्थिति संभली, काबू में आई परिस्थितियां, तो हमने थोड़ी छूट भी देखी सरकार की ओर से। कभी 50 की संख्या की छूट दी गई कि आप एक बैंक्वेट हॉल में या फिर छत के नीचे 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, खुले मैदान में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। फिर समय के साथ जैसे हालात बेहतर हुए, इन संख्याओं में और बढ़ोतरी की भी अनुमति दी गई, फिर 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 150 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अपनी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए। तो छूट तो हमें मिल रही है, लेकिन इस छूट का गलत लाभ हम उठा रहे हैं और ऐसे में सतर्क नहीं रह रहे हैं, जो खतरनाक परिस्थिति का आमंत्रण हो सकता है। तो ऐसे में सतर्कता हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से जो सरकार द्वारा छूट दी जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा छूट दी जा रही है, ऐसे में लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि लोग जब लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो लोगों को समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से शादी समारोह में लोग शामिल हो रहे हैं, लोग शामिल जरूर हों,
इसमें कोई रोक नहीं है, गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो सतर्कता जरूरी है और मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही साथ सैनिटाइजर लगा करके बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करें। ऐसे में अगर अपना ख्याल लोग रखेंगे तो ये कोरोना काल जो है इसमें लोग जो है उभर करके नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था और ऐसे में लोग जो है अपने अपने घरों में बंद थे और वो दिन फिर से ना दोहराई जाए, उसको लेकर के लोगों को समझना है। और साथ ही साथ जो कोरोना काल है लोगों को इससे भी बचना है, क्योंकि जिस तरीके से जो अस्पतालें हैं वहाँ पर बेड की संख्या जो है वो काफ़ी कम है और अगर एडमिट होते हैं या घर में ही होम क्वारंटीन होते हैं तो लोगों को अपना जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति है अभी कोरोना जिसको भी हो रहा है काफ़ी संख्या में मौतें हो रही है। तो ये देखना जरूरी है, ये सोचना जरूरी है और इसको लेकर के लोगों को जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वो शादी समारोह में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और साथ ही साथ सैनिटाइजर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो अवश्य करें, क्योंकि यही जो है यही सब 3-4 चीज़ें जो हैं वो कोरोना बीमारी से लोगों को बचा सकती है। तो इसको लेकर के लोगों को एहतियात बरतनी है, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये महीना जो है वे पूरा जो है लगन का सीज़न है और ऐसे में लोगों को जो है काफ़ी संख्या में नहीं जाना चाहिए, एक एक करके जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसे मेंटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल अंकुर, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगन का मौसम है तो कुछ शादी समारोह में आप भी गए होंगे, क्या कहीं सतर्कता देखने को मिली या फिर अगर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है? जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से अभी एक दर्शक ने अपनी प्रतिक्रिया रखी तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों में यही हाल है। अगर किसी को मास्क पहने बोला जाए तो लोग जो हैं वो उखड़ जाते हैं, तो लोगों को ऐसे उखड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो है सावधानी बरतनी चाहिए। कई शादी समारोह में सब शामिल हो रहे हैं और ऐसे में जो बारात है, बारात की संख्या आप देखेंगे काफ़ी लोग जो हैं वो नाचते गाते जो हैं बारात निकाल रहे हैं, बम फटाके फोड़ रहे हैं, जो कि सभी जो है गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसे में अगर उन पर कार्रवाई होती है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अपने बारे में सोचे, लोग सतर्कता नहीं बरतेंगे और भीड़ जो है वो जिस तरीके से बारात लग रहे हैं, जिस तरीके से जयमाल हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग देर रात तक जमा हैं और ऐसे में बिना मास्क के लोग जो है वो शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को बस 2-3 चीज़ ही पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज अगर करेंगे तो फिर से ये कोरोना काल जो है वापस आ जाएगा और फिर से पूरे राज्य में जो है कोरोना बढ़ जाएगा और ऐसे में अस्पतालों की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, एक डर होना चाहिए लोगों को और ऐसे में बस सावधानी बरतनी है और कुछ नहीं करना है। जी बिल्कुल, लोगों को सावधानी बरतनी ही होगी। अगर लोग अपने स्तर पर सावधानी नहीं बरते तो अंकुर, प्रशासन कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि प्रावधान है अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करें तो न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जेल भी जाने की संभावना बन सकती है। तो लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा जो बैंक्वेट्स हॉल है उन पर जो बनाया गया है, तो ऐसे रूल्स को अगर बैंक्वेट्स हॉल तोड़ेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है जिला प्रशासन करने जा रही है और ऐसे में उनके बैंक्वेट हॉल को सीज भी किया जा सकता है। लेकिन लोगों को भी समझना है और बैंक्वेट हॉल के ओनरों को भी समझना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और ऐसे में काफ़ी भीड़ नहीं करनी है और जिला प्रशासन भी है चिन्हित कर रही है उन बैंक्वेट हॉल्स को जहां पर काफ़ी संख्या में रोज़ाना शादियां हो रही हैं, क्योंकि बैंक्वेट हॉल में रोज़ाना शादियां हो रही है और ऐसे में भीड़ जो हो रहा है वो रोज़ाना हो रहा है। ना ही कोई गार्ड जो है वो सैनिटाइजर लेकर के खड़ा रहता है और ना ही कोई मास्क जो है वो दिया जा रहा है। तो बैंक्वेट हॉल पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी जिला प्रशासन बहुत जल्द करने जा रही है और ये जिला प्रशासन उन बैंक्वेट हॉल को चिन्हित कर रही है जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है, क्योंकि कई ऐसे बैंक्वेट हॉल है, कई ऐसे जो जहां पर खुले स्पेस में शादी होती है वहां पर जो है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और काफी जल्द ही जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी और उन बैंक्वेट हॉल को सीज कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद अंकुर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये स्थिति बन रही है, अगर आप अपने स्तर पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, सरकार की ओर से दिए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं कर सकते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कार्रवाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण यहां यह है कि आप कोरोना के संक्रमण से खुद के चाहने वालों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को सुरक्षित रखें और ऐसे में अगर आपके घर कोई आयोजन हो रहा है तो दिशा निर्देशों को लेकर सतर्क रहें।